नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमने 7 पार्टों में अपने डाइस को कंप्लीट कर लिया है और हम चैप्टर वाइज रीजनिंग को पढ़ते चल रहे हैं। और हमारी जो सिलेबस में मैंने जो सिलेबस नोट कराया था उसमें आपकी जो पहली यूनिट चल रही है यूनिट फर्स्ट, और पहली यूनिट में हमारे 4 चैप्टर थे। जैसे कि एक पहला था डाइस जिसे हम पासा कहते हैं, और दूसरा चैप्टर जो था वो था हमारा क्यूब एंड कीबोर्ड, ठीक है, यानी कि घन और घनाभ। और जो तीसरा चैप्टर था वो था हमारा क्लॉक यानी कि घड़ी। और जो हमारा चौथा चैप्टर था वो था हमारा कैलेंडर। ठीक है भैया, तो हमारे ये 4 चैप्टर पहली यूनिट में थे और इसमें से हमने डाइस को कंप्लीट किया है। और इसके हमने कम से कम जो पार्ट पढ़े हैं वो हमने इसके डाइस के 7 पार्टों में से कंप्लीट किया है, यानी कि काफी अच्छे लेवल से हमने पढ़ा और काफी हद तक हमने पढ़ा है इसे। तो आज हम बात करेंगे अपने दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा जो चैप्टर मैंने लिया है इसमें से वो मैंने क्लॉक लिया है, और इसे अपने क्यू एंड कीबोर्ड को हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लॉक की अगर हम आज बात करेंगे तो हमारा क्यू एंड कीबोर्ड रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम अब लास्ट में ही करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमारी पहली यूनिट चल रही है तो पहली यूनिट के चैप्टरों को किसी वे में किसी वे में पढ़ सकते हैं। तो हमने डाइस को कंप्लीट किया, अब हम क्या करने वाले हैं, क्लॉक पढ़ने वाले। अब क्लॉक ही क्यों पढ़ने वाले हैं, बहुत से स्टूडेंटों की मेरे पास कमेंट आ रही थी, सर हमारा क्लॉक रह गया है, क्लॉक नहीं हुआ है। तो भी मैं सारे चैप्टर कराने वाला हूं, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, और आज मैं क्लॉक स्टार्ट कर देता हूं। तो देखते हैं, क्लॉक की बात करेंगे और क्लॉक में हम समझेंगे क्लॉक क्या है, कहां से आया, क्लॉक की हिस्ट्री क्या रही, इस तरीके से। ठीक है, हालांकि क्लॉक की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो क्लॉक की जो हिस्ट्री है वो हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम चीजें पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें उनके बारे में पता भी होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत ओवरव्यू हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम क्लॉक की। क्लॉक यानी कि घड़ी। सबसे पहले बात आती है यहां पर कि क्लॉक है क्या। तो घड़ी है क्या भैया, तो हम घड़ी की बात करें, घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम समय की गणना करते हैं। घड़ी क्या है, ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम समय की गणना करते हैं। ठीक है भैया, घड़ी क्या है, घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम समय की गणना करते हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई घड़ी कहां से आया, मतलब इसका विकास किस तरीके से हुआ, कहां से हमने इसको लिया है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो हमें थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो आप वो हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी पर, घड़ी का आविष्कार और इतिहास। घड़ी का आविष्कार और इतिहास। ठीक है, यानी कि क्लॉक इन्वेंशन एंड हिस्ट्री। ठीक है भैया, तो अब हम बात करने वाले हैं क्लॉक इन्वेंशन एंड हिस्ट्री की। तो घड़ी के आविष्कार और इतिहास की जब हम बात करते हैं तो भाई देखो, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले घड़ी हमारी किसने बनाई थी, कब बनी थी। तो यहाँ पर इस तरीके की बातों को कुछ ओवरव्यू हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें क्लॉक की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को भी मैं भाई 3-4 लेक्चर में इसके दे सकता हूँ हिस्ट्री की, लेकिन जब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है हमारे एग्जाम के हिसाब से, अगर एग्जाम को देखते हुए हम देखें तो हिस्ट्री की कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में सवाल किस तरीके से आते हैं, हमसे पूछा क्या जाता है। लेकिन हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आप लिखें, सबसे पहले घड़ी घड़ी वर्ष 996, सबसे पहले घड़ी
वर्ष 996 में किसने बनाई थी? पोप सिल्वेस्टर, पोप सिल्वेस्टर द्वितीय। ठीक है भैया, हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले घड़ी वर्ष 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। और बात करें कि यूरोप में घड़ियों का जो यूज होने लगी थी, घड़ियों का जो प्रयोग हुआ था, इस बात को लिखें। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग, यूरोप में घड़ियों का प्रयोग, क्या आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। 13वीं शताब्दी के अंत में होने लगा था। तो आपको पता है जैसे कि सबसे पहले घड़ी वर्ष 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने बनाई थी। अगर हम बात करें यूरोप में घड़ियां, तो यूरोप में घड़ियां 13वीं शताब्दी के अंत में प्रयोग होने लगी थी। यहां पर प्रयोग लिख लेना, प्रयोग होने लगी थी। और आगे हम बात करते हैं भैया, जैसे कि आपको पता होगा कि 1288 में वर्ष 1288 में इंग्लैंड के, नोट कर लें, आपको ये जानकारी भी बहुत जरूरी है, ओवरव्यू थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम। 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में और इसके अलावा यानी 1288 की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का वेस्टमिंस्टर का एक घंटाघर है, घंटाघर में। और 1326 में, यहाँ पर ही 1326 में देखा जाए तो 1326 में सेंट अल्वांस में घड़ियां लगाई गई थी। सेंट अल्वांस में घड़ियां लगाई गई थी। तो देखिए 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में और 1326 में सेंट अल्वांस में घड़ियां लगाई गई थी। और इसके बाद देखते हम कि जब 1300 पे बात आती है कि मतलब इससे 1326 से पहले ही बीच में जब घड़ियां लगी हैं तो भाई घड़ियों में कुछ तो होगा। और घड़ियां जो 1300 की अगर हम बात करें तो हेनरी डी बिक एक व्यक्ति थे, हेनरी डी बिक। अब 1300 में एक व्यक्ति थे हेनरी डी बिक, इन्होंने क्या किया, इन्हें एक चक्र अंक पृष्ठ, यानी कि चक्र अंक पृष्ठ का मतलब है कि डायल वाली घड़ी बनाई, डायल वाली घड़ी और घंटा सूचक सुई युक्त पहली घड़ी बनाई थी। इन्होंने कैसी बनाई थी? डायल घड़ी, डायल यानी कि अंक पृष्ठ वाली और कैसी? सुई युक्त पहली घड़ी बनाई थी। ठीक है भैया। और आपको पता है कि प्राचीन से ही लोग क्या करते थे, प्राचीन में क्या होता था कि सुइयों को जैसे कि टाइम देखने के लिए क्या करते, किसी वस्तु का प्रयोग लगाया, धूप के अकॉर्डिंग उसकी छाया जिस तरीके से पड़ती थी उसका उनके जो मानक रहते होंगे उस हिसाब से वो अपने समय की गणना करते थे। और आपने सुना होगा रेत की भी घड़ी रही है। तो इन चीजों को थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं भैया। और इसी घड़ी की अगर हम बात करें जो 1300 में हेनरी डी बिक ने जो डायल अंक पृष्ठ वाली घड़ी जो सुयुक्त घड़ी बनाई थी। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, इस घड़ी में वर्ष 1700 में, इस घड़ी में क्या हुआ था, 1700 तक इसमें क्या हो गया, इसमें एक तो मिनट की सुई यानी कि मिनट व सेकंड और दोलक भी लगा दिए गए, दोलक। ठीक है भैया, यानी क्या हुआ कि 1700 तक मिनट व सेकंड
की सुई और 2 लग भी लगा दिए गए इसके अंदर। तो आगे अगर हम बात करते हैं, आगे क्या होता है कि जैसे अब हम बात करें कि मिनट की सुई का आविष्कार किसने किया, तो हमें पता भी होना चाहिए। देखो नॉर्मल सी बात है कि मिनट की सुई का आविष्कार किसने किया, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी बता देता हूं आपको। तो 1577 की अगर बात करें तो 1577 में क्या हुआ, स्विट्जरलैंड, एक व्यक्ति थे स्विट्जरलैंड के, जोसबर्गी, क्या नाम था, जोसबर्गी। इन्होंने क्या किया था, स्विट्जरलैंड के जोसबर्गी ने घड़ी की मिनट की सुई का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या बनाया था, घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई का आविष्कार किया था। ठीक है, और इन्होंने जो बनाई थी सुई किसके लिए बनाई थी, इनका एक मित्र थे और अपने मित्र के लिए इन्होंने क्या बनाई थी, एक मिनट की सुई बनाई थी। इनके जो मित्र थे वो खगोल शास्त्री थे। ठीक है, क्या थे, खगोल शास्त्री थे इनके मित्र। आगे हम बात करते हैं। और इनसे पहले की अगर हम थोड़ी सी बात करें, इनसे पहले क्या हुआ था इनसे पहले जर्मनी के व्यक्ति थे, जर्मनी। ठीक है, मार्कर में इंक डाल देता हूं। ठीक है भैया, तो जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में, जर्मनी का एक शहर है न्यूरमबर्ग, जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर, एक ये सिटी है भाई, शहर में पीटर हेलेन, इसने पीटर हेलेन ने इस तरह की घड़ी बना ली थी भाई। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर के पीटर हेलेन ने एक इस तरह की घड़ी बना ली थी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं हाथ में जो पहली बार घड़ी बांधी थी, हाथ में पहली घड़ी पहनने वाले, हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, हाथ में पहली घड़ी पहनने वाले कौन हुए थे, एक फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ। कौन थे वे, आपको पता है बताइएगा। वो दार्शनिक, खूब पता है आपको, लेकिन आपको अनुमान लगाइएगा कौन थे, किस तरीके से आप बताइएगा इनको। हाथ में पहली घड़ी पहनने वाले फ्रांसीसी गणितज्ञ व दार्शनिक कौन थे भैया, ब्लेज पास्कल। और ये जो ब्लेज पास्कल नाम है, ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्होंने जिन्हें क्या माना जाता है, कैलकुलेटर का आविष्कार माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, हाथ में पहली घड़ी पहनने वाले फ्रांसीसी गणितज्ञ हुए ब्लेज पास्कल, और इन्हीं को माना जाता है क्या, कैलकुलेटर का आविष्कारक। तो आपको पता होगा, देखो ब्लेज पास्कल ने जब घड़ी को हाथ में बांधा था तो इन्होंने रस्सी से घड़ी को हाथ में बांधा था, और लोगों ने क्या किया, इनका मजाक भी उड़ाया, ऐसी बात नहीं है। और तुम्हें भी पता है, तुम भी कहीं खुरापात करते हो उल्टे सीधे। तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि लोग कॉमेडी टाइप की वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ये पागल हो गया है, पता नहीं क्या है, कि इसके कैरियर का ख्याल नहीं है। लेकिन वो आगे जब पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर सबको अच्छा लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोगों ने क्या माना था, इसका मजाक बनाया था ब्लेज पास्कल जी का, कि बताओ रस्सी से हाथ में घड़ी बांध रहा। तो हुआ क्या कि 1650 के अगर आसपास देखा जाए, 1650 के आसपास देखा जाए तो लोग घड़ी को जेब में रखकर घूमने लगे, लोग घड़ी को जेब में रखकर घूमने लगे। बताओ,
इसी तरीके से इतिहास इसका बढ़ता रहा। जापान में एक संग्रहालय में रखी हुई घड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी है। आपको पता होगा कि जापान के एक संग्रहालय में घड़ी रखी हुई है जो विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी है, और उसे लिख देता हूं मैं, चलो। जापान के एक संग्रहालय में रखी घड़ी को विश्व की विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। लिख देता हूं, दिया गया है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी जानकारी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या स्थान दिया गया है, किसको दिया गया है? तो जापान के एक संग्रहालय में रखी हुई विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी। अब हम अगर बात करें इसकी, तो इस रेत घड़ी का जो डायमीटर यानी कि जो व्यास है वो कितना है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो भैया इस घड़ी का जो व्यास है, व्यास है भैया इसका 1 मीटर, और इसकी ऊंचाई 5.2 मीटर है। ठीक है, तो जापान के संग्रहालय में विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी रखी हुई है, और जिसका जो व्यास है वो 1 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है इसकी 5.2 मीटर। ठीक है भैया, और इसकी अगर हम बात करें तो देखो एक संग्रहालय और है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी एक रेत की घड़ी रखी हुई है, और उसमें जब रेत की जो घड़ी रखी हुई है उसमें क्या है कि वो एक पूरी साल का समय बताती है, और जिसमें 1 टन रेत आता है, लगभग 1 टन रेत आता है। और एक जो साल भर में क्या होता है, वो साल भर में ऊपरी भाग से निचले भाग में आ जाता है। तो इस तरीके की कुछ इसकी हिस्ट्री रही है, और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बस इसको तो पढ़ते रहिए, और ये खत्म होती भी नहीं है, काफी टाइम लग जाएगा। और पढ़ाने को आए हम तो लगभग मान लो 2-3 पार्ट में भी हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हमें बस बेसिक से जानकारी चाहिए थी। तो इस तरीके से घड़ी का विकास चलता आया है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमें एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से पढ़ना है वो चीज देखनी है बस। ठीक है, तो हम आजकल जो हम यूज करते हैं घड़ी, 2 तरह की घड़ियां हम यूज करते हैं, एक एनालॉग क्लॉक और एक डिजिटल क्लॉक। ठीक है, अब डिजिटल का तो हमारे यहाँ कोई यूज है, भले ही हम डिजिटल क्लॉक का यूज करते हैं, पर एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनते। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं भैया वो बनते हैं आपके एनालॉग क्लॉक से। अब बात आती है कि एनालॉग क्या है। तो एनालॉग का मतलब ये होता है भैया कि जिसकी घूमती हुई सुइयों से कोई एक अभिष्ट सूचना मिले, उसे हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी एनालॉग क्लॉक है इसमें हमारी सुइयां होंगी, होती हैं, और सुइयां हमारी कितनी होंगी? हमारी 3 सुइयां होंगी। 3 सुई जैसे एक होगी आपकी मिनट की सुई यानी कि मिनट हैंड, मिनट की सुई, और दूसरी हम बात करेंगे इसमें आवर हैंड यानी घंटे की सुई,
और जो लास्ट होगी इसमें सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई। ठीक है, तो ये 3 सुइयां हमारी होती है घड़ी के अंदर और इसी हिसाब से हमें सारा का सारा काम करना है। अब हमें यहाँ पर इनकी जो स्पीड पता होनी चाहिए, किस तरीके से ये सुइयां वर्क करती है। हालांकि टाइम वगैरह तो सबको देखना आता ही है, तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसको। जैसे कि अगर हम बात करें सुई यों का जो वर्क होता है ये किस तरीके से करते हैं, तो देखो ये होती है घड़ी। ठीक है, ये हो गया घड़ी का डायल। ठीक है, और इस घड़ी के डायल पर आप नंबर डाल देते हैं, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 2 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है, तो इस तरीके से घड़ी पर ये डायल होता है, उसका ये नंबर पड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो डायल होता है इसका, इसमें 12 ब्लॉक बने हुए हैं, यानी कि 12 तक काउंटिंग हो रखी है इसमें। एक मिनट, तो 12 तक इसमें काउंटिंग हो चुकी है, 12 तक ही इसमें ब्लॉक बने होते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जो पूरा का पूरा सर्किल है जिसके ये डायल हम बोलते हैं, तो ये इसमें 12 ब्लॉक बने हुए हैं। कितने ब्लॉक? 12 ब्लॉक। ब्लॉक मतलब खाने जो है 12 ब्लॉक। और ये 12 ब्लॉक जो है ये पूरे के पूरे 12 ब्लॉक कितने भागों में बटे हुए हैं? 300 डिग्री के भाग को बांटा गया है इसमें, यानी कि 12 ब्लॉक, यानी कि हर एक ब्लॉक बराबर का होता है, हर एक ब्लॉक बराबर का होता है। और 12 के 12 ब्लॉक हैं और 12 ब्लॉक इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एक ब्लॉक होगा, यानी कि एक ब्लॉक यानी एक खाना कितने का होगा? 12 360 के, तो एक कितने का हो गया? 30 डिग्री का। ठीक है, एक ब्लॉक कितने का हो गया? 30 डिग्री का। अब जो एक ब्लॉक 30 डिग्री का हो रहा है वो कौन सा वाला ब्लॉक 30 डिग्री का हो रहा है? जो 30 डिग्री का जो ब्लॉक होगा, जैसे 12 से 1 का जो गैप होगा वो 30 डिग्री में होगा, 1 से 2 का जो गैप होगा वो भी 30 डिग्री में होगा, 2 से 3 का जो गैप होगा वो 30 डिग्री में होगा, और 3 से जो 4 डिग्री का, सॉरी 3 से जो 4 का, ये 30 डिग्री, यानी पर ब्लॉक कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि जो मिनट की सुई है ये किस तरीके से वर्क करती है और घंटे की सुई किस तरीके से वर्क करती है, और ये जो हमारी सेकंड की सुई है ये किस तरीके से ब्लॉक वर्क करती है। ठीक है भैया, तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात इसी की करते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो किस तरीके से वर्क करेगी। तो देखें आप, मान लो कि कोई मिनट वाली सुई है, मैं यहां बना देता हूं, ये हो गई मिनट की, और ये मान लो ये हो गई हमारी घंटे की। अभी इसमें होल्ड कर ले रहा है किसको? सेकंड की सुई को, यानी कि ये हो गई हमारी मिनट हैंड और ये होगी हमारी आवर हैंड। ठीक है भैया, तो भैया देखिए, मिनट की सुई की अगर हम बात करें तो मिनट की सुई 12 से चलकर पूरा, जब ये गैप पूरा करके आती है 12 पर वापस, तो उसको 1 घंटा लगता है, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा जब ये चलती है तो उसके अंदर 1 चक्कर लगा देती है पूरा, यानी कि एक जो चक्कर लगाती है मिनट की सुई, जब पूरा अपना 1 चक्कर गेन करके आती है तो उसे 1 घंटा लगता है। उस 1 घंटे में वो 1 चक्कर चलती है, 1 घंटा में 1 चक्कर चलती है। 1 घंटा जो होता है हमारा 60 मिनट का होता है। एम माने मिनट मान लेना, ठीक है, एम से डिनोट करूंगा मैं मिनट को और आवर्स को एच से। ठीक है, घंटे को 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, जो 1 चक्कर जो होगा, अब हमें इनकी जो स्पीड निकालनी है वो डिग्री में निकालनी है, तो चक्कर हम मिनट में ना लेके किस में लेंगे? डिग्री में। और जब ये पूरा चक्कर होता है भैया, तो ये पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है। हम इसको 1 मिनट में निकालें, 1 मिनट में, तो हम ये कह देंगे 360/60, यानी कि अब इसे काट लो आप, 6 से ये 36 कट जाएगा 6 बार, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। यानी कि पता चला हमें जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब हम बात करेंगे घंटे की सुई कितना वर्क करेगी। तो घंटे की सुई की अगर हम बात करें तो भैया घंटे की सुई जैसे ये है, घंटे की सुई मान लो 1 पर आ जाए, तो जब ये 2 पे पहुंचेगी तभी तो 1 घंटा बढ़ेगा,
2 से जब 3 पे पहुंचेगी तो 1 घंटा बढ़ेगा, और 4 पे पहुंचेगी, 3 से 4 पर पहुंचेगी तो 1 घंटा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो केवल 1 घंटा हो जाता है इसका जब ये एक ब्लॉक खिसक जाती है, यानी एक खाने का जब ये गैप लेती है तो 1 घंटा हो जाता है। यानी कि 1 घंटे में, 1 आवर में वो 1 ब्लॉक गेन करती है। कितना खिसकती है? 1 ब्लॉक। 1 घंटे में 1 ब्लॉक। 1 घंटा जो होता है वो हमारा 60 मिनट का होता है, और 1 घंटा हमारा 1 घंटे में 1 ब्लॉक, और 60 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, और ब्लॉक मतलब 1 ब्लॉक कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री हो गया? 30/60। इसे काट दो, यानी कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। कौन सी सुई? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। भैया नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, हम लोगों को पता होनी चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट की सुई 1 घंटे पे, सॉरी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड की सुई की। तो भैया सेकंड की सुई की आप बात करते हैं तो सेकंड की सुई मान लो यहां से देखो, वैसे भी वो 1 ब्लॉक खिसक जाती है। यहां पर ये दिया है 1 ब्लॉक बराबर 30 डिग्री। तो इसके अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं, और 5 ब्लॉक बने होते हैं। 12 से 1 में 5 ब्लॉक बने होंगे छोटे छोटे। तो ये वाला जो गैप होगा पूरा, ये मिनट में 5 मिनट का होता है। समझ रहे हैं आप? मिनट में 5 मिनट का होता है, और यही डिग्री में बात करें तो यही 30 डिग्री का होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वैसे भी, और आप देख भी रहे 1 मिनट में 6 डिग्री। तो यहां से हम बात करें, जब सेकंड की सुई क्या होती है? पूरा चक्कर लगाती है, तो तब जाके 1 मिनट बढ़ती है। सेकंड की सुई, अगर कोई सेकंड की सुई है, यहां पर बना लो इसे, ठीक है, सेकंड हैंड। सेकंड की सुई जब 12 से चल के 12 पे आएगी तो 1 मिनट होगी। यानी कि 1 मिनट में वो 1 चक्कर गेन करती है पूरा। और 1 मिनट की अगर हम बात करें तो ये 60 सेकंड हो जाएंगी, और 60 सेकंड की बात करें तो एक जो चक्कर करती है वो गेन पूरा का पूरा वो होता है आपका 360 डिग्री। यानी कि 60 सेकंड में 360 डिग्री। तो भैया 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री। ठीक है, अभी हम आगे भी देखेंगे, इनमें इनका गैप देखेंगे भाई, इनको सेम स्पीड पे करके देखेंगे, और इनके में भी गैप देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या होगा। इसे मैं रफ कर देता हूं। क्लॉक को तो भाई इतने अच्छे लेवल से पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सच बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको डायस पढ़ाया था, डायस के 7 पार्ट पढ़ाए हैं, जबकि 2 क्लासों में लोग कंप्लीट कर देते हैं डायस को। ठीक है, तो 7 पार्ट पढ़ाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो डायस को पढ़ लें। डायस हमारा प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, जिसमें 7 पार्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है भैया, आगे अब देखते हैं हम। अब आप एक बात समझो, मिनट हैंड की बात करें हम, ठीक है, या मिनट की सुई, ठीक है, आवर हैंड की बात करें हम, घंटे की सुई, आपने भी देखा। और हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड की सुई देखिए भैया, इसके बारे में आपको पता चल गया, इसके बारे में आपको पता चल गया, और इसके बारे में आपको पता चल गया। जब इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया तो हम करना क्या है अब हमें देखो। मिनट की जो सुई है भैया, ये आपको पता है कि ये 1 मिनट में कितना चल रही है? 6 डिग्री चल रही है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है 6 डिग्री एंगल का चलती है। और हम घंटे की अगर बात करें, तो घंटे की जो सुई है भैया, घंटे की जो सुई है आपकी 1 मिनट में चल रही है वो कितना?
आधा डिग्री। और सेकंड वाली जो सुई है वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 6 डिग्री एंगल। तो एक बात समझे आप, अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे घंटे वाली सुई को भी 6 डिग्री चलाना है, सेम स्पीड पे लाना है हमें, ऐसे सेम स्पीड पे, यानी कि मिनट वाली सुई को, सॉरी घंटे वाली सुई को हमें चलाना है 6 डिग्री। तो 6 डिग्री चलाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 डिग्री चलाने के लिए यानी 1 मिनट में आधा, तो 12 मिनट में 6 हो जाएगा। अब 1 का निकालोगे तो आधा हो जाएगा। 12 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 12 मिनट में 6 डिग्री चल पाएगी, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 12 मिनट में 6 डिग्री चल पाएगी। अब हम बात करते हैं, तो अब इसमें देखें आप ये चीज समझे कि कितने गुने का डिफरेंस हो रहा है इसमें, इन दोनों में कितने गुने का डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें हो रहा है 12 गुना। कितने गुने का, 12 गुने का डिफरेंस आ रहा है। और घंटे की सुई में और मिनट की सुई में कितने गुने का डिफरेंस है, जब 6 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम दोनों पे 12 गुने का डिफरेंस है। अब सेकंड की सुई में और घंटे की सुई की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो इनमें कितने का आ जाएगा, देखो ये 6 डिग्री, ये 6 डिग्री, ये क्या है, ये सेकंड है। 12 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 720 सेकंड। यानी कि जो घंटे की सुई है और सेकंड की सुई है, घंटे की सुई 720 सेकंड में 6 डिग्री चलती है और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। तो इनमें कितने का गैप है, 720 गुना, 720 गुने का गैप है। गैप देख लो, सेम स्पीड पर देखो, इनको मिलाकर जब सेम स्पीड की जा रही है तो गैप कितना आ रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। अब आप यहां से समझो इसमें, अब सेकंड और मिनट वाले को देखो आप, तो इन दोनों में कितने का गैप आएगा कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री और ये 1 सेकंड में कितनी डिग्री, 6 डिग्री। तो इसको आप मान लो कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 60 सेकंड, मिनट की सुई 60 सेकंड में 6 डिग्री और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री। तो इन दोनों में कितने का गैप है, 60 गुना। कितना, 60 गुना। तो ये तो है बेसिक सी बातें हैं, आपको खुद पता है कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है। तो दोनों में क्या है भाई, घंटे की सुई को 6 डिग्री चला लो, घंटे की सुई को 6 डिग्री चलाएंगे तो 12 मिनट लगेंगी, नहीं लगेंगी। यानी कि घंटे की सुई को 6 डिग्री चलने के लिए 12 मिनट चाहिए और मिनट की सुई को 1 मिनट चलने के लिए, 6 डिग्री चलने के लिए 1 मिनट चाहिए। तो हमें घंटे की सुई 6 डिग्री चलानी है तो 12 मिनट लगेंगी। तो दोनों में कितने का गैप आ जाएगा, 12 गुने का गैप आ जाएगा। ऐसे ही घंटे की सुई को सेकंड की सुई से कंपेयर करेंगे तो 12 मिनट में वो 6 डिग्री चल रही है और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है। तो इसको सेकंड बना लो, यानी कि इसको 6 डिग्री चलने में 720 सेकंड लगती है घंटे वाली को, और सेकंड की 1 सेकंड में 6 डिग्री चल जाती है। तो इसका मतलब इनमें कितने का डिफरेंस हो गया, 720 गुना। ऐसे ही मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, इसका मतलब 1 मिनट का मतलब 7 सेकंड और 7 सेकंड में कितना, 6 डिग्री, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री। तो कितने का डिफरेंस है, 60 गुने का। ठीक है, सेम स्पीड पर जब हम चेक करते हैं समझ में आ जाए तो ठीक है। वैसे ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, और वैसे भी आप समझ पा रहे हैं इनमें गुणाभागी तो हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमको जब ये पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है। हमको जब ये पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज समझो अब आप। हमको जब ये पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज समझे। अब हमें इसमें कितने तरीके के सवाल मिलने वाले हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन होंगे, कितने टाइप हम हमें से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भैया हम इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप वाइज पढ़ेंगे हम। जो हमारा टाइप फर्स्ट होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले वाला टाइप पढ़ेंगे एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी ज्ञात करना, कोणीय दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, एंगल में और कोणीय दूरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे हम बात करें कोणीय डिस्टेंस में किस तरीके के सवाल आएंगे, एंगुलर डिस्टेंस में किस तरीके के सवाल आएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं
2:10 से 2:50 की 2:50 पर मिनट की सुई द्वारा कोणीय दूरी ज्ञात करो। तो देखो भैया, एक बात होती है कि इतने टाइम पर एंगल का होना, तो एंगल एक अलग बात और कोणीय दूरी एक अलग बात है। जब हम एंगल ज्ञात करते हैं तो एंगल जो हमारा बनता है कभी 360 से ज्यादा नहीं बनता, और जो हमारे कोणीय दूरी जो होती है, कोणीय दूरी हमारी कितने भी हो सकती है, 360 भी हो सकती है, 720 भी हो सकती है, 780 भी हो सकती है। ठीक है, तो मिनट की सुई से पूछा है तो मिनट की सुई से कंपेयर कर लेंगे। तो इनमें देखो कितने का गैप आ रहा है, 40 मिनट का गैप है। कितने का? 40 मिनट का गैप है इसके अंदर। और मिनट की सुई की दूरी पता करनी है, तो हमें पता है 1 मिनट की दूरी 1 मिनट में, भाई एंगुलर डिस्टेंस का मतलब कोणीय दूरी तो किस में आएगी, डिग्री में आएगी ना। तो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितनी चली होगी, 6 चौक 24, 240 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके के सवालों को हम देखेंगे। ये हमारा पहला टाइप हो गया। ठीक है, और मैंने बता दिया है ये आपको, थोड़ा सा आगे मैं टाइप लगा देता हूं, बाकी हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं इसे। सेकंड, कोई भी आपको टाइम गिवन होगा, किसी भी टाइम पर टाइम आपको गिवन होगा, एंगल आपको फाइंड करना है। थर्ड टाइप होगा इसका रिवर्स होगा, एंगल आपको गिवन होगा, टाइम आपको खुद से फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ टाइप होगा इसका स्लो एंड फास्ट क्लॉक, मंद एवं तेज घड़ी पर आधारित। ठीक है, पांचवा जो टाइप होगा भैया आपका, पांचवा टाइप होगा इस पे बस ट्रेन इंक्वायरी वाला। बस ट्रेन मीटिंग वाले सवाल होंगे। छठा टाइप होगा इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड। इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड का मतलब डायल पर लिखने पर। ठीक है, डायल पर जब ये लिख दिए जाते हैं, ये भी काफी अच्छे सवाल होते हैं भैया। डायल पर जब ये लिख दिए जाते हैं कि भाई 12 के स्थान पर ए और 1 के स्थान पर बी लिख दिया जाए, तो 9:50 पर मिनट की सुई किन दो अक्षरों के बीच में होगी। तो इस तरीके के सवाल इसमें आने वाले हैं। तो हम लगभग 5-6 तरीके के हम सवाल पढ़ने वाले हैं, और 1-2 टाइप और एक्स्ट्रा मैं करा दूंगा आपको बाद में। ठीक है, तो ये तो हमारे इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर बात आती है जैसे कि इनमें सवाल किस तरीके से आने हैं। तो भाई ये वाले तो मैंने आपको बता दी, जो एंगल बेस्ड सवाल आने हैं, एंगल बेस्ड सवाल जो होंगे भैया, यानी कोई टाइम पर एंगल निकालना है, विदिन 5 सेकंड आप आंसर दे सकते हो। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना, विदाउट पेन देखते ही आंसर आप देंगे। कम से कम हो सकता है कि आप ज्यादातर जितने भी सवाल करो उनके हम आप देखते ही आंसर दे दें। मैं इस तरीके से इन्हें पढ़ाने वाला हूँ, और आपको इसमें 5 सेकंड से ज्यादा तो आपको लगनी ही नहीं है। ठीक है, किसी भी सवाल में कैसा भी सवाल हो, और एंगल दिया हो, भाई ये कौन सा तरीके का सवाल आ गया कि आपको एंगल दे रखा होगा, टाइम कैसे ज्ञात करना। तो इसमें जो सवाल बनते हैं वो सवाल बनेंगे भैया आपके, वो सवाल बनेंगे जैसे 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, या एक दूसरे से विपरीत होंगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये इस तरीके के सवाल होंगे। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि बस ट्रेन इंक्वायरी एंड मीटिंग वाले सवाल, सॉरी स्लो एंड फास्ट क्लॉक वाले सवाल जो होते हैं, इन्हीं में हम फॉल्टी क्लॉक वाले सवाल कर लेंगे। ठीक है, जो गलत घड़ी पर हमारे आधारित होते हैं। तो स्लो एंड फास्ट का मतलब होता है कि सोमवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट मंद थी, और बुधवार दोपहर 3 बजे देखा गया कि मेरी घड़ी 7 मिनट तेज हो जाती। तो बताओ कि मेरी घड़ी ने कब सही समय दर्शाया। तो इस तरीके के सवाल। और ये आपका जो बस ट्रेन इंक्वायरी वाला मीटिंग वाला, ये है कि मीटिंग के सवाल आएंगे। बस ट्रेन का मतलब ये है कि जैसे कि एक रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 5:50 पर घड़ी, सॉरी एक बस स्टैंड से 5:50 पर एक बस दिल्ली के लिए रवाना होती है। मतलब इस तरीके के सवाल होंगे कि इतने बजे गई, इतने बजे आई, तो बताओ कि एक्चुअल टाइम क्या था। इस तरीके के सवाल बनेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे 6 टाइपों में हमें ये कंप्लीट करना है। कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे जो मैं अलग से कराऊंगा। स्थितियां समझेंगे, क्या ओवरलैप है, क्या
संपाती है, ठीक है। संपाती क्या है, अपोजिट क्या है, इस तरीके की चीजें हम समझेंगे, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे कि भाई रिलेशन समझेंगे, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इनको सारी चीजों को हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। तो देखिए, आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए, जो आपके भाई बहन हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई, और जिनके लिए मतलब अभी फिलहाल क्या है कि कोचिंग वगैरह है तो चल नहीं रही है, तो आप घर बैठ के अपनी अच्छी स्टडी कर सकते हो। हमारे चैनल के माध्यम से आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। साइंस की क्लासेस चल रही हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि अभी साइंस की आपकी एक क्लास अपलोड हो पाई है, वो भी बायोलॉजी की। तो हुआ क्या है, सर की कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी बिजी चल रहे हैं कुछ कामों में, तो फ्री होते ही आपकी रेगुलर क्लासें कल से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, आगे हम कल बात करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।